friends, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Siddhi Sharma. Today we are going to discuss about kitchen vocabulary. So friends, हम सब जानते हैं kitchen vocabulary से हम आज इंग्लिश सीखेंगे. So first हमारी है चाय छानना. आप सब लोगों को तो पता होगा चाय को हम बोलते हैं टी, ठीक है, लेकिन सबको ये नहीं पता होगा चाय छानने को क्या बोलते हैं. ठीक है, तो चाय छानने को बोलते हैं स्ट्रेन आउट द टी. छानने को हम बोलते हैं स्ट्रेन आउट द टी. सेकंड है आटा छानना. अब आप सोच रहे होंगे कि आटा छानना है तो स्ट्रेन आउट द फ्लोर होगा, लेकिन नहीं. चाय छानने वाला होता है, जो चन्नी होती है उसे हम स्ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है, और जो आटा छानने वाली चन्नी होती है उसे सिफ्टर बोलते हैं. तो अगर हम ऐसा बोलना कि आटा छानना है तो ऐसे बोलेंगे हम सिफ्ट द फ्लोर. ओके. तो थर्ड इज उड़ेलना. उड़ेलना हम सब लोग जानते होंगे, ऐसे उड़ेलना एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, ठीक है. तो उड़ेलने को हम बोलते हैं पोर, ठीक है, जैसे पोरिंग द वाटर, ठीक है. नेक्स्ट है मथना. हम किसी चीज को मथते हैं और जिससे हम मथते हैं उसे चर्नर बोलते हैं, ठीक है, चर्नर. और किसी चीज को मथने को हम बोलते हैं चर्न, ठीक है. जैसे मथने को चर्नर वो बोलती है, रही होती है जो, उसे हम चर्नर बोलते हैं, ठीक है. और किसी चीज को चलाने को हम जैसे चम्मच से किसी चीज को चलाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टर, ठीक है. जैसे दाल हुई या फिर कोई भी सब्जी या फिर कुछ भी होता है उसे हम चलाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टर, ठीक है. नेक्स्ट इज आटा गूंथना. गूंथना मतलब आटा ऐसे गूंथते हैं हम, उसे हम बोलते हैं नीड द डो, ठीक है, नीड द डो उसे बोलते हैं. आटा गूंथ के जो लो बन जाते हैं, हमारे बॉल बन जाते हैं, उसे डो बोलते हैं. तो गूंथने को हम बोलते हैं नीड द डो, ठीक है. उसके बाद है रोटियां बेलना. अब रोटियां बेलना तो सबके घर में रोटियां बिलती है, सबके घर में रोटियां बनती है, ठीक है. तो उसे बोलते हैं, रोटी बेलने को हम बोलते हैं रोल आउट, ठीक है. जैसे मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपातीस, तो रोल आउट द चपातीस. आटा भी गूंथ लिया, रोटी भी बेल ली. अब हम रोटी सेकेंगे, तो रोटी सेकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक द चपातीस, ठीक है. और रोटी पलटने को हम जब तवे पे रोटियां सेकते हैं और रोटी को पलटते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लिप द चपातीस. और जिससे हम रोटी को पलटते हैं उसे बोलते हैं चिमटा. चिमटे को हम बोलते हैं टोंग्स. टंग्स नहीं बोलना, टोंग्स, ठीक है. और जब फेंटना, जैसे किसी चीज को हम फेंटते हैं, दही या छाछ या दूध के फेंटते हैं तो उसे हम बोलते हैं विस्क द कर्ड. जैसे दही को फेंटते हैं तो विस्क द कर्ड, ठीक है. और जिससे हम फेंटते हैं उसको हम विस्क बोलते हैं, ठीक है, विस्क द कर्ड. नेक्स्ट इज मसलना. जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं तो उसे मसलते हैं. किसी आप लोगों ने आलू के पराठे मैंने नहीं बनाया, लेकिन मेरी मम्मा बनाती है तो मैं देखती हूँ, ठीक है. तो मसलना, तो आलू के पराठे को जब हम बनाने के लिए आलू को मसलते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैश द पटेटोज, ठीक है. नेक्स्ट इज तलना. जब किसी चीज़ को हम तलते हैं, जैसे डीप फ्राई में तलते हैं तो उसे हम डीप फ्राई बोलते हैं. पकोड़े या फिर कुछ भी हम तलते हैं किसी चीज़ को तो उसे डीप फ्राई बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज भूनना होता है जैसे तवे पे कुछ चीज़ भूनते हैं हम, ठीक है. भूनना जैसे पीनट्स होते हैं, मूंगफली को हम भूनते हैं, ठीक है, रोस्ट द पीनट्स. या बटर को या फिर तवे पे ऐसे करके भूनते हैं ना, तो रोस्ट द पीनट्स. नेक्स्ट इज निचोड़ना. जब हम किसी चीज़ को निचोड़ते हैं, जैसे हम लेमन को स्क्वीज करते हैं तो निचोड़ने का हम स्क्वीज बोलते हैं, जैसे हम लेमन को स्क्वीज बोलते हैं, ठीक है. तो हम ऐसे बोलते हैं स्क्वीज द लेमन को स्क्वीज करते हैं हम, तो स्क्वीज द लेमन, ठीक है. आज हमारी जो नेक्स्ट वोकेबुलरी वो है कसना. किसी चीज़ को हम कसते हैं, जैसे गाजर को कसते हैं, ठीक है, या गाजर प्याज टमाटर कुछ भी उसको कसते हैं उसे हम ग्रेट बोलते हैं. और जिससे हम कसते हैं उसे हम ग्रेटर बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद है बिनना. जैसे हम गेहूँ बिनते हैं, गेहूँ में से कुछ खराब कंकड़ वगैरह आ जाता है उसको निकालते हैं, ठीक है. बिनना होता है, उसे हम बिनना बोलते हैं. तो बिनने को हम क्या बोलते हैं, पिक ओवर, ठीक है, पिक ओवर. जैसे चावल को हम बीनते हैं, चावल में से कुछ खराब कंकड़ या फिर कुछ भी निकल जाता है तो उसे हम हटाते हैं. तो जैसे पिक ओवर द राइस, तो मार्कर नहीं चल रहा है, पिक ओवर द राइस, ओके. नेक्स्ट इज सजाना. जैसे हम सैलेड काटते हैं, उसे प्लेट में हम सजाते हैं, या फिर कुछ भी हम वेजिटेबल बनाते हैं तो उसे भी हम सजाने के लिए उसके ऊपर धनिया पत्ती डालते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सजाना. तो सजाने को हम बोलते हैं गार्निश, ठीक है. नेक्स्ट इज रोटी फूलना. जब हमारी रोटियां सेकते हैं, तवे पे सेकने के बाद हम गैस पे सेकते हैं उसे, तो वो फूलती है. फूलने को हम बोलते हैं पफ ऑफ द चपातीस.
पफ अप द चपातीज। ओके, नेक्स्ट इज भिगोना। जब किसी चीज़ को हम भिगोते हैं, जैसे दाल होती है या फिर चावल होते हैं या फिर छोले होते हैं, किसी चीज़ को हम रात में भिगोते हैं, पानी में भिगोते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉक, SOAC, सॉक। ठीक है, नेक्स्ट इज डुबोना। जब हम जैसे चाय में बिस्किट डिबो के खाते हैं या किसी भी चीज़ को पानी में या फिर किसी में भी डुबोते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिप करना। डुबोने को बोलते हैं डिप करना। जैसे चाय में हम बिस्किट को डिप करके खाते हैं, ठीक है, डिप। उसके बाद है तड़का मारना। तड़का मारना मीन्स जैसे हमारी मम्मी दाल या फिर कुछ भी सब्जी बनाती है तो उसको छोंकती है, बाद में छोंकने को हम बोलते हैं तड़का मारना। तड़का मारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परिंग। ओके, नेक्स्ट इज छिड़कना। जैसे हम सब्जी में या फिर गाय में भी हम जैसे नमक छिड़कते हैं, मिर्ची छिड़कते हैं, ठीक है, जब डालते हैं तो छिड़कने को हम बोलते हैं स्प्रिंकल। ओके, नेक्स्ट इज दही जमाना। जैसे हम दूध है, दूध में थोड़ा सा दही डाल के रात में दही जमाते हैं ना, दही जमाते सुबह वो दही बन जाता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं सेट द कर्ड। दूध का हम दही जमाते हैं रात में, उससे हम बोलते हैं सेट द कर्ड।